हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित सभी क्वेश्चनों को बहुत इजीली से सॉल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले इस साधारण ब्याज के फार्मूले से हम लोग कुछ सीखेंगे। तो साधारण ब्याज का फार्मूला ये हम लिख के दिखा रहे हैं, जैसे कि साधारण ब्याज, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं जैसे SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो बराबर मूलधन, इसको पूरा अभी क्लियर लिख रहे हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है, यानी यहाँ पर सारांश अगर इसका देखने जाएं तो हमेशा साधारण ब्याज जब निकालने जाएंगे, यानी इस फार्मूला को याद करने के लिए हमेशा याद रखना है कि मूलधन, समय और दर हमेशा एक साथ मल्टीपल होता है। तीनों मूलधन, समय और दर, और ये क्रॉस मल्टीपल होता है। कौन कौन? साधारण ब्याज और 100, ये हमेशा ये दोनों आपस में मल्टीपल होता है। मान लीजिए तो साधारण ब्याज फार्मूले के समय ये दोनों क्रॉस मल्टीपल होता है, और मूलधन, समय और दर ये दोनों एक साथ मल्टीपल होता है। तो ये थोड़ा इसको विस्तृत कर लेते हैं, जैसे कि इसका अंग्रेजी भी लिख लेते हैं। जैसे मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहा जाता है, प्रिंसिपल, और समय को टाइम, टी से इसको सूचित किया जाता है, और दर को रेट यानी R से इसको सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सवाल हल करने के लिए ये देगा कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, या तो फिर कभी कभी बोलेगा कि साधारण ब्याज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। या फिर कभी कभी बोलेगा कि समय निकालिए, कितना है, कितना समय के लिए। अगर ये साधारण ब्याज दिया है, दर भी दिया है, समय भी दिया है, तो मूलधन आसानी से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो इसी फार्मूला से बाद बाकी फार्मूला भी हो जाएगा। जैसे मूलधन के लिए मूलधन, और एक चीज़ पहले बता देते हैं, जैसे कि एक बराबर चिन्ह के दोनों तरफ की ये भिन्न जो है आपस में क्रॉस मल्टीपल होता है। ऐसा क्रॉस मल्टीपल इसको कहा जाता है। तिरछा गुना रहता है, अर्थात इसके साथ गुना किया जाता है, इसे इसके साथ गुना किया जाता है, इस तरह ये होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर असल बात समझने चले तो ये हम सोच सकते हैं कि मूलधन के साथ हमेशा ये तीनों मल्टीपल होगा। अर्थात यहाँ पर मूलधन हम लिखने जाएंगे तो मूलधन इज इक्वल टू, मूलधन के साथ समय और दर है, तो ये अगर यहाँ लिखेंगे तो इसका क्रॉस ये हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा समय 100 और दर यानी दर। ठीक है, और बाद बाकी जो बच रहा साधारण ब्याज और 100, ये दोनों ऊपर में हो जाएगा, 100 और साधारण ब्याज, ब्याज। ये है फार्मूला। मूलधन निकालेंगे तो इस तरह, और उसी तरह उसी फार्मूला से आ रहा है ये समय भी क्या होगा, मूलधन और दर के साथ मल्टीपल होगा, तो ये भी इस तरह हम लिख सकते हैं। इसका मूलधन अभी यहाँ पर गुना हो जाएगा, और दर समय निकालने जाएं तो, और साधारण ब्याज और 100 ये आपस में गुना रहेगा, साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये समय निकालने के लिए। और ये दर, अगर पूछे कि दर निकालना है तो दर उसी तरह, दर के लिए दर तो ये दोनों मल्टीपल रहेगा, यानी मूलधन और समय। ठीक है, दर निकालने के लिए, और ब्याज साधारण ब्याज और 100 ये हमेशा रहेगा। तो इस तरह इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे संबंधित। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि P यानी मूलधन मेरे पास 500 रुपया है, किसी को हम
500 रुपया उधार दिए, ठीक है, साधारण ब्याज के रूप में 2 वर्ष के लिए 5% दर, मतलब प्रतिशत बोले तो प्रति 100 में 5 रुपया, ये है इसका मतलब। 5% का मतलब ये है, तो ये 100 में 5 रुपया, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी साधारण ब्याज 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना होगा, ये कैलकुलेशन करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो चलिए आसानी से लिख लेते हैं। जैसे कि SI इजिकल टू P इंटू T इंटू R बाई 100, ठीक है, ठीक है। चलिए अब लिख लेते हैं जो भी दिया है। जैसे P दिया है 500, ठीक है, और समय यानी T दिया है 2 इयर्स, रेट 5% है, और नीचे 100। अब इसको काट छाँट कर लेते हैं, जो भी आएगा उसको। जैसे कि 50 रुपया, ये हो गया साधारण ब्याज। अगर यहाँ पर मिश्र धन निकालने बोले कि जैसे कि मिश्र धन नहीं, ये पूछ सकता है, जैसे कि कक्षा 7 में है, जैसे कि बोले कि 2 वर्ष के पश्चात उसको कितना धन लौटाना पड़ेगा, अर्थात उसको कहते हैं मिश्र धन, मतलब मिला के धन, मिश्र धन, पूरा मिश्र मतलब धन और ब्याज मिला के उसको बोलेंगे मिश्र धन। तो मूलधन और मूलधन प्लस ब्याज, इसको कहेंगे मिश्र धन। तो मूलधन मेरे पास कितना था, कितना दिए थे हम, 500 रुपया, प्लस ब्याज कितना हुआ, 50 रुपया, तो दोनों को मिलाएंगे 550 रुपया हुआ, ये मिश्र धन है। अर्थात 2 वर्ष के बाद ये लौटाना पड़ेगा, अर्थात 500 रुपया उसका मूलधन और 50 रुपया सूद यानी ब्याज। तो ये था क्वेश्चन, ये साधारण ब्याज का था, अर्थात साधारण ब्याज के कैलकुलेशन करने के लिए। अभी टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे कि टाइम के साथ हमेशा ये दोनों मल्टीपल, तो क्रॉस चिन्ह के, ये क्रॉस चिन्ह है तो नहीं, ये इक्वल साइन है, तो ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो नीचे लिखेंगे तो भी जाके इसके साथ मल्टीपल होगा, तो ये हम P और R को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और बाद बाकी जो है SI और 100 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये सही आ रहा। तो अब जिसका जो भी मान है उसके साथ वैसा बैठा रहें। जैसे कि SI हम लोग के पास कितना है, 50 रुपया, और 100, अब P हम लोग के पास 500 रुपया मूलधन, और दर यानी रेट 5%। अब इसको हम लोग काट छाँट कर रहे हैं, जैसे कि ठीक है, तो ये कट गया, ये 0 कट गया, 2 से 0 कट गया, बच्चा ये 5 5 25, 25 2 में 50, यानी 2 इयर्स था हम लोग का पहले यहाँ पर, तो ये निकल गया, ठीक है। ठीक उसी तरह अभी हम लोग क्या, जैसे कि मूलधन नहीं दिया होगा तो उसको हम निकालेंगे अभी मूलधन, फिर समय तो निकालनी, फिर रेट निकालेंगे कौन सा रेट में इतना वर्ष के लिए। उसी तरह रुपया में 2 वर्ष के लिए 2 इयर्स के लिए 5% वार्षिक दर से 50 रुपया का साधारण ब्याज दे तो कितना मूलधन दिया होगा, वो मूलधन यहाँ पर निकालना है, अर्थात कैलकुलेशन करना मूलधन है। तो चलिए हर बार की तरह शुरू किया जाता है कैलकुलेशन। तो मूलधन निकालने के फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है P इजिकल टू, इसके साथ मल्टीपल ये रहता है, मूलधन के साथ क्या रहता है, समय और दर यानी T और R, ये मल्टीपल रहता है, तो उसको नीचे लिखें, और साधारण ब्याज और 100 को ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। अब हर किसी का मान उसके जगह पर बिठा रहे, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का 50 था बैठा दिए, और 100 का जो का तो उतार दिए उसको। अब T समय 2 साल है तो 2 दे दिए, कोई भी साल दिया होगा, कितना भी साल, तो उसको बैठाना है, ठीक है। तो R है 5%, तो इसको अभी काट छाँट करते हैं जो भी आएगा। जैसे 5 10 में 50 हो गया, 2 5 में 10, अभी 500 और 5 और 100 गुना हो गया 500 रुपया, यानी हम लोग के पास मूलधन कितना था, 500 रुपया, ठीक है। हम लोग निकाल लिए तो इसकी जगह पर बैठा दिए, ठीक है। इसी तरह हर चीज़ का कैलकुलेशन
इसी फार्मूले के साथ किया जा सकता है। तो चलिए आगे, और अभी हम लोग रेट निकल के को निकलना है कितना है। तो रेट का फार्मूला उसी तरह इसी फार्मूले से आएगा। रेट क्या होगा, रेट किसके साथ, मूलधन और समय के साथ गुना है, समय यानी टी, और ये सिंपल इंटरेस्ट और 100 ये अकेला दोनों मल्टीपुल है। ठीक है, तो हर जगह पर उन लोग का मान बैठा रहे। जैसे मूलधन हम लोग के पास सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपया है, उसकी जगह पर बैठा दिए, और 100, और यहाँ पर पी 500 है, बैठा दिए उसकी जगह पर। अब टी यानी समय 2 वर्ष है, तो बैठा दिए। अब काट छाँट कर लेते हैं, जैसे कि ये दोनों जीरो कट गया, अब बचा ये 5, 10 में 50, 2 5 में 50, यानी 5% था हम लोग का, पहले से देख चुके होंगे। यहाँ पर 5% था, तो 5% निकल गया। इस तरह हम सभी क्वेश्चन, सभी को, जैसे पी की जगह पर सभी को एक एक को खाली करके हम दिखाएं कि इसको कैलकुलेशन करना कैसे है। तो चलिए, अगर आपको ये कुछ सीख मिलती है इस गणित के विषय से, अगर आपको कुछ सीखने को मिलती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब या लाइक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं और भी। जय हिंद।